up guys, for those who are new, I'm Barisha Fatma, a second year MBBS student at Dow Medical College. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो NTS एग्ज़ाम देना चाहते हैं MBBS, BDS या किसी भी फील्ड के लिए. There are certain things that you must know when you are preparing for the test. In this video, I'm gonna tell you कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, how to deal with panic and exam anxiety, एग्ज़ाम से पहले कितनी देर सोना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूँ, क्या पीरियोडिक टेबल अलाउड है, ये सवाल और ऐसे बहुत सारे सवाल दैट आर ट्रबलिंग यू राइट नाउ. आई एम ट्राइंग टू कवर every question in this video, plus the tips that I have learned from my experience, from my MCAT experience. So there are certain tips जो मैंने थोड़ी गलतियाँ की and I want you people to not to repeat those mistakes. So in this video सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह. This is the video that you must watch before appearing for your NTS test. So let's begin. Okay, so tip number 1 is that have sound sleep. Why am I saying this? Because मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर जाग के पढ़ते हैं. मैं भी ऐसी करती थी एंड पेंडेमिक की वजह से वैसे ही सबका रूटीन पूरा मेस्ड अप है. तो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू आर वेकिंग अप ऑल नाइट एंड रात सुबह सो रहे हैं. बट नो दैट कि जब हम किसी एग्ज़ाम में पेयर होने वाले होते हैं तो हमें कंसंट्रेशन के साथ रहना होता है, यानी प्रेजेंट माइंड होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर NTS टेस्ट. एंड फॉर स्टेइंग प्रेजेंट माइंडेड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपकी नींद पूरी हो और जो आपने नींद ली है वो साउंड हो, वो हेल्दी नींद हो. ऐसा नहीं हो कि बहुत देर में सोए तो 2 घंटे की नींद ली या फिर बहुत अनकम्फर्टेबली सोए तो आपकी नींद सही से पूरी नहीं हुई. तो इट इज़ साउंड स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर NTS टेस्ट. तो इवन इफ़ योर रूटीन इज़ मेस्ड अप तो कोशिश करें कि आज से आप जल्दी सोना शुरू करें. एक हफ्ता 15 दिन पहले से अगर आप रूटीन को ठीक करना शुरू करेंगे देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू हैव एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप बिफोर योर NTS एग्जाम. तकरीबन 8 घंटे तो ज़रूरी हैं, लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट तो 6 घंटे सो जाए. मैं 6 घंटे सोकर गई थी तो आई वॉज एबल टू रिटेन इन्फॉर्मेशन. लेकिन मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कि मैं रात को नहीं सोई थी और मैं सुबह सबसे ईजीएस्ट जो क्वेश्चन था ना वो मैं भूल गई थी. तो बिकॉज मेरे दिमाग से निकल गया, माई ब्रेन वॉज नॉट प्रेजेंट एंड माई ब्रेन वॉज टायर्ड. तो अपने दिमाग को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप पूरी नींद लें. टेक ऑल द नेसेसरी स्टफ विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट दे आस्क यू टू ब्रिंग. एग्जामिनेशन हॉल में या फिर सेंटर जहाँ पे आपका पड़ा होता है वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर जानी होती हैं. मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग एवरीथिंग. एक दिन पहले से चेक करके रखना है बैग में. ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ रह जाए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग हियर इज वाटर बॉटल. योर वाटर बॉटल शुड बी फिल्ड एंड यू शुड कीप योर वाटर बॉटल विद यू, बिकॉज वहाँ बहुत एंजाइटी होती है, बहुत सारा पानी पीने का दिल चाहता है बिकॉज यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड और गर्मी भी बहुत होती है. यूजुअली हमारे एग्जाम्स अक्टूबर या सितंबर के लास्ट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. वैसे दे प्रोवाइड यू जूस एंड पानी, बट आप अपना लेके जाना ज़्यादा बेहतर है. इसके अलावा योर स्टेशनरी शुड बी कम्प्लीट. स्टेशनरी में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती. दे ऑल्सो प्रोवाइड पेंसिल, लेकिन आप पेंसिल, इरेज़र, योर शार्पनर एंड योर पेन, बॉल पेन वो रिक्वायर्ड आई गेस. मुझे याद नहीं है कि आई थिंक हम डाटा जो फिलअप करते हैं वो बॉल पेन से करते हैं. तो ब्लैक बॉल पेन उन्होंने कहा था कि आपके पास होना चाहिए. तो ब्लैक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन जस्ट इन केस. योर पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर मस्ट बी विद यू. ये ऐसा नहीं हो कि आप किसी से बोरो कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी के पास नहीं होगा तो फजूल में आपका टाइम वेस्ट होगा एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग. तो इसके अलावा योर एडमिट कार्ड, योर NIC एंड इफ़ यू डोंट हैव NIC तो बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब वो आपको बोलते हैं लाने के लिए, तो आपके पास होना चाहिए. इफ़ कैलकुलेटर इज़ अलाउड तो कैलकुलेटर लेके जाना है. वैसे आई थिंक अलाउड नहीं होगा. एंड योर फोन इज़ नॉट अलाउड तो फ़ोन नहीं लेके जाना है. ऑल्सो यू कैन टेक चॉकलेट्स विद यू बिकॉज चॉकलेट्स हेल्प यू. वो ग्लूकोज होता है उसमें, तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड मोर एनर्जी तो मोर कंसनट्रेशन. तो फॉर ब्रेन कंसनट्रेशन यू कैन ऑल्सो टेक चॉकलेट्स विद यू इफ़ दे आर अलाउइंग. मेरे टाइम पर अलाउ किया हुआ था तो मैं लेके गई थी. चॉकलेट, जूस, पानी, स्टेशनरी, NIC, एडमिट कार्ड और 1-2 और चीज़ें जो उन्होंने कहा था लाने के लिए तो मैं लेके गई थी. तो ये सारा नेसेसरी स्टफ आपके पास होना चाहिए. कंफर्टेबली अगर आपका सेंटर कहीं बाहर पड़ रहा है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता इस साल का, मेरा सेंटर पड़ा था NET यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में. तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उस दिन और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं अपेयर करने वाले, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं.
तो ऑलरेडी इतना अनईजी इन्वायरमेंट हुआ हुआ होता है, और इसमें अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या बहुत गर्मी लग रही है, या फिर अनईजी हो रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हैं, तो इवेंचुअली यू विल स्टार्ट पैनिकिंग। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द टेस्ट, तो जो आप ड्रेस चूज़ कर रहे हैं फॉर गोइंग आउट, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको बहुत ईजी फील होना चाहिए। सारी चीज़ breathe in positivity, stay optimistic. When you're appearing for the test, you have to remind yourself that you can do this, you got this, because जब आप टेस्ट के लिए वहाँ जाएंगे और सेंटर में इतने सारे लोग देखेंगे, इतने सारे कैंडिडेट्स देखेंगे, अपने क्लासमेट्स को, बैचमेट्स को देखेंगे, then you'll start feeling less and you'll start losing confidence. So at that moment you have to remind yourself that you are the one who is going to get the seat. तो अपने साथ एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी है और अपने आप को ये बताना है कि everything is under control and you got this. To retain the information you have to recall. तो जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो एक ट्रैवल करके जाते हैं, तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल करते वक्त कीप रिकॉलिंग थिंग्स। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें जो आपको याद हैं जस्ट अ रिव्यू, क्योंकि रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किंगडम एनिमेलिया याद करना है, उसके जो नाम वगैरह हैं वो याद करने हैं, तो आप जल्दी जल्दी क्विकली रिकॉल करें अपने दिमाग में। इससे ये होगा कि जब आप टेस्ट के लिए बैठते हैं और वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो आपको रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने मेमोरी लेन में जाने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रिकॉल्ड थोड़ी देर पहले। तो जितना जहाँ ब्रेक मिले ना, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत देर बाद पेपर मिलता है, तकरीबन आधा घंटा लगता है। तो आधे घंटे तक या तो आप कुछ पढ़ते रहें, कोई रेसिटेशन करते रहें, या फिर आप रिविज़न करते रहें। मैंने क्या किया था, पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ किया था, बिकॉज आई हैड लर्न द पीरियोडिक टेबल। वो एक ट्रिक होती है, उससे याद किया था। तो पीरियोडिक टेबल मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया था, एंड टू क्वेश्चंस वर फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोबारा सारा सोचने में, बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले सोच चुकी थी, तो मैंने उसी को रिकॉल किया एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो रिकॉलिंग एंड रिवाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पैनिक नहीं करना है कि कुछ याद नहीं आ रहा तो परेशान हो रहे हैं। फिल इन योर बायोडाटा प्रॉपरली, इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपकी कॉपी किसी के साथ मिक्स हो जाए। वैसे नहीं होती है, क्योंकि इन्विजिलेटर चेक्स योर रोल नंबर और बाकी सब चीज़ें चेक करके वो सिग्नेचर करते हैं, बट फिर भी 1% चांस के लिए भी आप रिस्क ना लें। जब आप अपना बायोडाटा फिल कर रहे हो तो बहुत ध्यान से अपने एडमिट कार्ड से मैच करके, अपना नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, आपका रोल नंबर बिल्कुल ठीक लिखा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट माइंड रहना है। ऐसा नहीं हो कि आपको छोड़ दें, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आप रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट आपका वही है ना, सबसे पहले आप पेपर देखे बगैर आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अपना डेटा लिख रहे हैं, तो उसमें तो आपको पैनिक करना ही नहीं, बहुत ध्यान से करना है। रीच योर डेस्टिनेशन अर्लियर, जो भी आपका सेंटर हो, मेक श्योर कि आप उसमें टाइम पे पहुंच जाए, टाइम से बहुत पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे। मुझे इस साल का नहीं पता कि फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा या नहीं, बट जब फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारी लाइंस लगी हुई होती हैं, बहुत सारी क्यूज़ होती हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक अलग ही केओटिक सिचुएशन होती है, और फिर यू हैव टू सफ़र अ लॉट, क्योंकि आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है धूप में। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी घर से निकलें तो जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। ट्रैफिक बहुत जैम मिलता है, तो कोशिश करें कि आप ऐसी व्हीकल में नहीं जाएं कि आप कहीं फंस जाएं। फॉर एग्जांपल ऊबर ना लें, ऊबर रुकी रहती है बहुत देर तक। तो अब अगर आप आपकी अपनी व्हीकल में जा सकते हैं तो उसमें जाएं, बस आपको जल्दी पहुंचना है। अगर आपके घर से करीब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बहुत देर पहले निकलें, ताकि आप टाइम पे, बल्कि टाइम से पहले पहुँच जाएँ। पेपर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए और पेपर स्टार्ट हो जाए, तो पेपर को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा सारे सेक्शन को गो थ्रू करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है कि ये पेपर आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग थ्रू द बायोलॉजी, 4 सेक्शन होते हैं ना, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो एक एक सेक्शन में अगर आप 5-5 सेकंड के लिए सिर्फ देख रहे हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, जस्ट हैव अ ओवरव्यू कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, तो एंजाइटी कम होती चली जाएगी। और उसके बाद फिर जब आप 15-20 सेकंड तक ही पूरा देख लें, देन स्टार्ट द पेपर। इससे ये होगा कि आप थोड़ा सुकून से पेपर स्टार्ट करेंगे, तो गलतियों के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। When you're attempting the paper,
तो सबसे पहले तो इंग्लिश वाला करना है, क्योंकि इंग्लिश 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन बाकी सारे पार्ट्स के लिए अटेम्प्ट दैट सेक्शन जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट है या सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिक्स में बेस्ट होते हैं तो आप फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करें, जो बायोलॉजी में बेस्ट है वो बायो पहले अटैम्प्ट करें, जो केमिस्ट्री में बेस्ट है वो केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट करें। बिकॉज जितना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाएंगे उतना आपका जो एंजाइटी है वो कम होती चली जाएगी। अगर आप फिजिक्स में वीक हैं और आप फिजिक्स पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपको फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, देन इवेंचुअली आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और फिर आपका जो अच्छा वाला पार्ट है ना, जो आप लास्ट में करेंगे, अच्छा वाला सेक्शन है, वो भी आप अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो वो करना है सबसे पहले जो आपका बेस्ट हो, बेस्ट कम्स फर्स्ट। सेक्शन वो वाला अटेम्प्ट करना है जो बेस्ट है, और क्वेश्चंस भी वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा, जिस पे आप श्योर हो, क्योंकि बहुत सारे MCQs होंगे जिस पे आपको श्योरिटी नहीं आ रही होगी या समझ नहीं आ रहे होंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस जल्दबाजी में अटेम्प्ट ना करें, जो पहले आते हैं उनको अटेम्प्ट करें, और जो नहीं आते हैं उनको स्किप करें। लेकिन स्किप करते वक्त मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन पेपर में मार्क करें कि मैंने स्किप किया है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत लाइन से लिखे हुए होते हैं, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। जब आप एंड में जब पेपर कंप्लीट करेंगे एंड देन यू रिव्यू कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, स्किप करने वाले क्वेश्चन एंड में देखे जाते हैं ना, तो जब आप एंड में देखेंगे और आपको नहीं मिलेगा तो वो मिस हो सकता है, मिस हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले कर लिया सॉल्व, जो नहीं आ रहा उसको स्किप किया, लेकिन आपने एक जगह कहीं पर लिख लिया, क्योंकि आपको एक रफ पेपर मिलता है, तो उस रफ पेपर पे लिख लें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 29 छोड़ा है, 26 छोड़ा है, तो इससे होगा कि एंड में आपको रिव्यू करने में आसानी होगी। If there is negative marking in your paper, then you have to assess कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, क्योंकि हर साल मेरिट डिफरेंट बनता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है और पेपर आसान आया है तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, पेपर मुश्किल आया तो आपको कम अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा पेपर आ भी रहा होता है और कुछ क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो आपको उस वक्त डिसीजन लेना होता है, यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है, इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तब तो कोई मसला ही नहीं है, सारे अटेम्प्ट करते जाएं, जो आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, जो नहीं आ रहे, जो सोचने हैं वो एंड में रखें। तो ये नेगेटिव मार्किंग वालों के लिए। जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनका तो कोई मसला ही नहीं है ना, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, आप सब में रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इफ़ योर पेपर हैज़ नेगेटिव मार्किंग तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट माइंडेड। उस वक्त आपको एग्जामिनेशन, आपका दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर आसान आया है तो यू आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट, या पेपर मुश्किल आ रहा है तो यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। अपने आप को सेन रखना है, अपने आप को प्रेजेंट माइंडेड रखना है, फोकस रखना है पेपर पे, और एंड तक अपने आप को ये रिमाइंड करवाना है कि यू कैन डू दिस। क्योंकि ये सब इसी तरह स्टार्ट होता है, पैनिक, स्ट्रेस, और फिर आप हर चीज़ छोड़ देते हैं, हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, प्रेजेंट माइंड रहें, और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे लो की और कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये हो सकता है, आसान है पेपर। कीप एन आई ऑन द क्लॉक। टाइम बहुत कम होता है, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 या 200 क्वेश्चन होते हैं, इस बार आई थिंक 200 है। तो 200 क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। तो टाइम पे हर वक्त ध्यान रहना चाहिए। बार बार आप टाइम देख रहे हैं, आपको पता हो कि कितने देर में आप कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर पास्ट पेपर्स, टाइमर लगा के फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे। होता ये है कि एक बच्चे ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू किए थे, 70 क्वेश्चंस किए थे, 100 क्वेश्चंस का पेपर था और 70 क्वेश्चंस किए थे, टाइम अप हो गया था और लास्ट के 30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे आते थे, तो इसका एक पूरा सेक्शन छूट गया था। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हों। ऑल्सो इफ़ पॉसिबल कीप अ रिस्ट वॉच और एनी वॉच अवेलेबल विद यू, वो आप लेकर जाएं, क्योंकि अगर जस्ट इन केस आपको इन्विजिलेटर टाइम नहीं बता रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में टाइमर नहीं लगा हुआ है, क्लॉक नहीं लगी हुई है, तो आपको अंदाज़ा हो कि क्या टाइम हो रहा है। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो आंसर होता है उसमें आपको किसी भी एक ऑप्शन के साथ सर्कल बना हुआ होता है और सर्कल को आपको फिलअप करना होता है पेंसिल या पेन से। तो वो सर्कल बहुत छोटा होता है और आपको उसको कम्प्लीटली फिलअप करना होता है। आपका जो पेन है, जब आप उस सर्कल को फिलअप कर रहे हैं तो आपका पेन जो है, वो जो आपकी कलरिंग है जो आप फिलअप कर रहे हैं,
वो सर्कल के जो उन्होंने बाउंड्री बनाई है उससे बाहर ना निकले, या फिर आप डबल सर्कल ना कर दें, यानी आपने एक चॉइस लगाई उसके साथ एक और बी और सी दोनों चॉइस लगा दी तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान से पेपर करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक एक मार्क कम करवा देती हैं। तो डबल क्वेश्चन ना करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसको आप ब्लाइंड आंसर नहीं लगाएं, क्योंकि फिर आपको मिटा नहीं सकते हो। अगर आप मिटाएंगे तो फिर उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ जाता है, और पेपर आपका चेक होता है मशीन से, तो मशीन जो है वो इंप्रेशन को भी गेस कर लेती है। तो कोशिश करें कि आप ये वाली गलती ना करें कि आप गलत आंसर लगा दें या फिर डबल आंसर लगा दें। Guys, so this was the end of the video. I hope that I was able to answer all your questions, and I'm sure that after watching this video you are feeling a little bit lighter and energetic and positive. So if you felt any of these, then I'm glad that my video was of use. And last but not the least, know that there is one person who is putting 100% trust in you, that is me. I'm praying for you people every day. So don't worry, सब बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बेहतरीन होगा। Believe in yourself, अपना 100% देना है। नो मैटर इफ एनीवन इज सेइंग कि आप नहीं कर सकते हैं, डू रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर, then don't think that you don't deserve this, because there are a million opportunities. You don't know that what you are meant for, what is meant for you. तो उदास नहीं होना है, बस अपना 100% दें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें। एंड गुड लक, यू गॉट दिस। अल्लाह हाफिज़।